everyone, welcome to Blender with me. I am learning Blender and sharing everything I learn. If you are on the same journey, then definitely you are on the right place. आज हम एनिमेट करेंगे एक वुडन कार्ड को. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं कोई ब्लेंडर प्रोफेशनल नहीं हूँ. ये एक लर्निंग जर्नी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरा जो ब्लेंडर का वर्जन है वो है 4.2. तो इसको ओपन कर लेते हैं. एक जर्नल फाइल मैंने ओपन कर लिया है. एक चीज़ जो है जिसका मैं ख़ास तौर पर ध्यान रखती हूँ वो ये है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि प्रेफरेंसेस में जाके जो हमारे पास सिस्टम में जो इसके अनडू स्टेप्स होते हैं वो कम हो, बिकॉज़ ज़्यादा अनडू स्टेप्स जो हैं वो जो है इसकी मेमोरी को लो कर देते हैं. इसके बाद मैं सेव एंड लोड में जाके ये भी मेक श्योर कर लेती हूँ कि जो ऑटो सेव है उसको ऑन कर लेती हूँ, बिकॉज़ ये अगर इसको चेक मार्क होगा तो ये ऑटो सेव करता रहेगा हर 2 मिनट के बाद. आप चाहें तो इसको अनचेक ना करें, बिकॉज़ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है. अगर आपकी फ़ाइल जो है वो क्रैश हो जाए, देन आपका जो ब्लेंडर जो है वो ऑटो सेव करता रहता है, तो वो आपकी फ़ाइल सी में या कहीं ना कहीं पे ऑटो सेव होती रहती है. तो एक इसका अच्छा बेनिफिट है. इसका जो टाइम है वो 5 मिनट्स रख सकते हैं, ड्यूरेशन 8 मिनट 10 मिनट्स रख सकते हैं. बेसिकली मैंने एक कार्ड बनाई हुई है. कार्ड जो है वो अनदर फाइल में है. सो मैं डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगी, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट कोई मटेरियल अगर हम कोई कॉपी करके यहाँ पे दूसरी फाइल में लेकर आके पेस्ट करते हैं, मैश जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं. अगर उसमें एनिमेशंस मटेरियल्स या डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, समटाइम्स अपनी जगह से हिल जाती हैं. कॉपी पेस्ट करने की बजाय हम उसको अपेंड करते हैं. मैं अपेंड पे क्लिक करूँगी एंड देन मेरी जहाँ भी फ़ाइल की लोकेशन है जहाँ मैंने सेव की थी मैं उस पर जाऊँगी. अब ये मैंने मैन कार्ड के नाम से सेव की थी. मैं इसको ओपन करूँगी तो मेरे पास इसके अंदर डिफरेंट मैशेस टेक्सचर जो है वो सब कुछ आ गया. मैं जो भी चाहूँ इसमें से ला सकती हूँ. सो मैंने एक कलेक्शन बनाई हुई थी, तो कलेक्शन में मैंने कार्ड के नाम से एक बनाई हुई थी जिसमें मेरे सारी कार्ड की थी व्हील्स वगैरह. तो ये मैंने उसको मैं ले आई हूँ और ये आप देख सकते हैं. तो इस पर मैं पीरियड क्लिक करके इस पर आ जाऊँगी. एंड देन मेरे पास फ्रंट व्हील अलग है, बैक व्हील अलग है. रैंडम ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए. तो मैं उसको एक ही में ले आऊँगी. जो इसकी बॉडी है वो 2 ऑब्जेक्ट्स थे तो उसको एक ही में ले आऊँगी. अब हमारे पास फ्रंट व्हील हो गया है और बैक व्हील हो गया है और बॉडी, ये 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं. तो अब हम इस पर की फ्रेम्स ऐसे लगाएंगे. इसको मैं सेव कर लेती हूँ कार्ट एनिमेशन के नाम से. चले, तो अब ये देखें, इसको मैं एक्स एक्सिस पे मूव कर रही हूँ तो ये हमारे जो व्हील्स हैं वो मूव हो रहे हैं. तो इस मीन्स के हमारी जो कार्ट है वो एक्स एक्सिस पे मूव होगी. अगर मैं दोनों व्हील्स को जॉइन कर दूँ देन ये देखें कैसे मूव हो रहे हैं. इसको सेट टू ओरिजिन ज्योमेट्री करते हैं, फिर भी ये मूव नहीं होंगे. देन इसको हमें अलग अलग मूव करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा. बेसिकली तीनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग रोटेट करना पड़ेगा. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक व्हील से. इस पर मैं की फ्रेम लगा लेती हूँ. आई प्रेस किया था मैंने 1 पे की फ्रेम लगा लिया, 1 फ्रेम पे. और मैं तीनों पे इसी तरह की फ्रेम लगा लूँगी. अभी जहाँ पे इनकी लोकेशन सेट है वहीं पे इनका की फ्रेम लग जाए. एंड देन 20 फ्रेम पे जाके इनके की फ्रेम्स लगाऊंगी, इनको मूव करूँगी. तो सबसे पहले मैं इसको रोटेट करूँगी. इसको आगे मूव कर लेते हैं, इसको रोटेट करते हैं पहले. चले, आगे की तरफ ये रोटेट हो गया एंड इसको आगे ले जाते हैं. एंड देन इसके बाद यहाँ पे की फ्रेम लग गया तो ये व्हील्स रोटेट भी हो रहे हैं और मूव भी हो रहे हैं. इसी तरह मैं अब अपनी कार्ट पे लगाऊंगी की फ्रेम. जस्ट इसको मूव करना है. एग्जैक्ट लोकेशन जो थी हमारी यहाँ पर मैंने कार्ट को भी, अपनी जो बॉडी थी कार्ट की उसको भी मूव कर लिया. तो ये देखिए बैक व्हील को भी इसी तरह आगे लेकर आऊँगी.
इसकी रोटेशन देख लेते हैं, यहाँ पे ये कॉपी कर लेते हैं। इसकी रोटेशन कितनी हुई थी, हम सेम ये रोटेशन जो है हम बैक व्हील्स पे जाके पेस्ट कर देंगे ताकि एक ही स्पीड से दोनों जो है वो रोटेट करें। ये आ गया। देन इसका हम वाई फ्रेम मोड ऑन करते हैं। यहाँ पे हमने की फ्रेम लगा लिया, तो ये देखा अब ये मूव हो गई। 20 की फ्रेम जो हमने फ्रेम्स थे 20 फ्रेम्स तक हमने इस पर की फ्रेम लगाई है, जस्ट 2 की फ्रेम्स, और हमने 3 ऑब्जेक्ट पे अलग अलग की फ्रेम्स लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये व्हील्स जो हैं वो रोटेट हो रहे हैं। ओके, तो अगर आप इसको लाइक टर्न देना चाह रहे हैं कि हमारी जो कार्ट है वो लाइक अगर रोटेट हो रही है राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, तो उसके लिए भी हम यही करेंगे, जस्ट रोटेशन ऐड कर देंगे अ लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं, बस इसको पहले हम रोटेट कर लेते हैं आगे की तरफ व्हील को, देन मूव करके अब हल्की सी रोटेशन दे दिया कि ये जो है लेफ़्ट साइड पे जाती हुई हमें दिखाई दे। सो मैंने 40 फ्रेम पे इसका की फ्रेम लगा लिया। देन जस्ट मूव ऑन अ कार्ट बॉडी। सो यहाँ पे जाके हमारे 40 फ्रेम पे ये जाके रोटेट हो रही है। इसको पोजीशन पे लेंगे एंड इसको रोटेट करेंगे हम जस्ट नहीं, अच्छा ये मैंने कॉपी करने की मैं कोशिश करी थी, जो मैंने व्हील पे रोटेशन लगाई थी मैंने कॉपी की है उसको कार्ट की बॉडी पे, बट वो नहीं हो सका क्योंकि हमारा कार्ट और व्हील का जो साइज़ है वो डिफरेंट है। कार्ट ने अपने साइज़ से रोटेट करना है, मूव करना है सॉरी, एंड व्हील ने अपने साइज़ से, तो इसलिए रोटेशन हमें इस पे कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते। ये नॉर्मल इशू है एज अ बिगिनर, तो ये इशू तो फेस करना ही पड़ता है। यहाँ 40 पे हमने इसका की फ्रेम लगा लिया। अब दो चीज़ें हमारी मूव होगी 40 फ्रेम्स तक। अब मैं इसका कॉपी कर रही हूँ कि मैंने इसको कितने रोटेशन दी था, अब मैं वही जाके पेस्ट कर दूँगी अपने जो हमारा व्हील है उस पे रोटेशन पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि व्हील का हमारा साइज़ सेम था इसीलिए मैं इसकी जो मैं चाहूँ तो इसका जो मेरी लोकेशन थी वो भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। कार्ड की नहीं हो सकी थी क्योंकि उसकी जो है हमारा उसका साइज़ सेम नहीं है। अब मैं इसको सेट कर लूँगी। यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया 40 पे। नाउ यू कैन सी all three parts are moving, also rotating. Yes. देन फर्दर आप इसको मूव करना चाहें, टर्न देना चाहें, whatever, प्ले विथ दिस। इसका एक और तरीका होता है हमारे पास, हम एम्प्टी एक ऐड कर लेते हैं क्यूब। सो ये क्यूब एक हमने जब ऐड कर लेते हैं तो उसमें हम ये होते हैं कि हम बता देते हैं कि अगर हमारी कार्ट की बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव हो रही है एंड हमारी व्हील्स वाई एक्सिस पे मूव हो रहे हैं, तो हम कह देते हैं कि हमारी कार्ट की बॉडी के साथ हमारे व्हील्स मूव होंगे। उसमें हम ये करते हैं कि हम व्हील्स में जाके उसमें कॉन्स्टेंट लगा देते हैं। लाइक इसमें अगर आपने कितनी रोटेशन देनी है तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमारी रोटेशन होगी स्पेसिफिक एक्सिस पे, एंड देन हम को जो कार्ट को है वो लिंक कर देते हैं अपने व्हील के साथ। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है, सो मैंने जस्ट बेसिक से स्टार्ट किया कि एक बेसिक एनिमेशन बिगिनर के लिए जो एनिमेशन होती है वो कैसे हो सकती है। सो दिस इज़ द प्रोसीजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लेंडर विथ मी, सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट।